दोस्तों नमस्कार। और आज 4 मार्च का दिन है। हमारा कार्यक्रम शुरू होता है आज की बात आपके साथ। दोस्तों आज होली का त्यौहार पूरे भारत में मनाया गया और हिमाचल में भी, और सभी लोगों ने रंगों का त्यौहार होली को आपसी भाईचारे और सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाया। बुराई पर अच्छाई का प्रतीक होली, बुरा ना मानो होली है। और दोस्तों पिछले कल होली का दहन हुआ और होली का दहन के बाद भारत में रंगों का त्यौहार होली मनाया जाता है। होली की विशेषता दोस्तों ये है कि सब लोग भेदभाव छोड़कर, मतभेद छोड़कर, रंगों में ये पता नहीं चलता है कि कौन क्या है, अपनी आइडेंटिटी सब विलीन कर देते हैं रंगों में और फिर एक दूसरे के ऊपर गुलाल रंग छिड़कते हैं। पिछले कल होली का दहन था, जो हिरण्यकश्यप की बहन थी और जिसने प्रहलाद को गोदी में बिठाकर होलिका या जलती आग में बैठ गई थी। लेकिन प्रहलाद विष्णु भगत था, प्रहलाद तो जला नहीं, लेकिन होलिका जरूर दहन हो गई और हिरण्यकश्यप देखता रह गया। दोस्तों भारत त्योहारों का देश है। दशहरा, दिवाली, होली और नित्य नए त्योहार तो भारत में मनाए ही जाते हैं। रक्षाबंधन, हरतालिका, भैया दूज, न जाने कितने त्योहार भारत में मनाए जाते हैं और हर धर्म के। ये बहुत बड़ी बात है। और कहा भी गया दोस्तों, जीवन एक उत्सव है। लाइफ इज ऑल अबाउट सेलिब्रेशंस। और हमको इन त्योहारों से ये सबक लेना चाहिए कि जहां त्योहार बड़े पैमाने पे मनाए जाते हैं, हमारी छोटी छोटी खुशियां, छोटी छोटी अचीवमेंट्स, छोटी छोटी सक्सेस को भी हम सेलिब्रेट करें, उत्सव बनाएं। और वही त्योहार होता है। जिस चीज को आप मनाएं, समझो कि वही आपका त्योहार बन जाता है। होली का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत, और इस दिन लोग रंगों के बहाने उनसे भी बात कर लेते हैं जिनसे कोई मनमुटाव, कोई भेदभाव, गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा हुआ हो। यानी होली के दिन हर चीज को रंग दिया जाता है और उसको सुंदर बना दिया जाता है। आपसी मतभेद भुला दिए जाते हैं। यह है होली के त्योहार की इंपॉर्टेंस। देश में अगर नजर डालें दोस्तों, तो ब्रज की होली बहुत महत्वपूर्ण है, वृंदावन। और एक लठ मार होली भी है वृंदावन की। यानी महिला हाथ में डंडा लेकर पुरुष को, जिसके सर पर टोपी होती है और एक शील्ड होती है, और डंडे से उसको मारती रहती है और नाच गाना चलता रहता है। ये भी एक होली खेलने का अजीब सा अंदाज है। अगर हम साधु महात्माओं की होली की बात करें, तो वे लोग फूलों की होली खेलते हैं। मैं आज टीवी पे देख रहा था, बाबा रामदेव जी फूलों की पंखुड़ियों की होली खेल रहे थे। श्री श्री रविशंकर जी भी फूलों की होली खेलते हैं। गुलाल से हम सामान्य लोग खेलते हैं। और हिमाचल प्रदेश में सुजानपुर की होली
को राज्य स्तरीय मेले का खिताब मिला हुआ है। यानी हिमाचल प्रदेश की राज्य स्तरीय होली सुजानपुर टीरा में मनाई जाती है। दोस्तों, ये तो रही होली से संबंध बात। और आज 4 मार्च को अगर हम देखें तो बहुत कुछ, एक लाला हरदयाल थे, उनकी आज पुण्यतिथि है। लाला हरदयाल लेखक, राइटर, फ्रीडम फाइटर और एक संगठनकर्ता थे। भारत की आजादी के लिए लाला हरदयाल जी ने जबरदस्त कार्य किया। अमेरिका गए, कनाडा गए और 1913 में उन्होंने गदर पार्टी नाम की संस्था बनाई और अमेरिका और कनाडा में रहने वाले नौजवानों को संगठित किया ताकि भारत की लड़ाई लड़ी जा सके। और दोस्तों, एक उन्होंने किताब लिखी, द हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर, यानी अपने आत्म उत्थान के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए, किस किस विषय या किस किस क्षेत्र में किया जाना चाहिए। ये बात लाला हरदयाल ने बहुत सुंदर शब्दों में लिखी है। दोस्तों, आज 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस भी मनाया जाता है। यानी उन सब के प्रति हम लोग अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं जो देश की सुरक्षा में अपनी जान देने को भी तैयार खड़े हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस की आप सभी दोस्तों को, मित्रों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। दोस्तों, आज 4 मार्च को ही राष्ट्रीय पुत्र दिवस भी है। पुत्र वही जो अपने पिता का नाम आगे बढ़ाए और जो कुल को पतन होने से बचाए और दुनिया में अपने परिवार का नाम रोशन करे। दोस्तों, पिता पुत्र का संबंध नायाब होता है। प्रभु श्री राम ने राजा दशरथ के आदेश को मानने के लिए जंगल तक में भ्रमण और भटकना स्वीकार किया और पिता की हर बात को शिरोधार्य करते हुए जीवन पथ पर आगे बढ़ते गए। प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम और पुत्र का जो एक मॉडल उन्होंने हम सब के सामने प्रस्तुत किया है, वो बहुत उच्च कोटि का है। और इसी तरीके से आप श्रवण कुमार, जिनके बूढ़े माँ बाप दृष्टिहीन थे, कांवड़िया पे लेके उनको गंगा स्नान अयोध्या सरयू नदी के किनारे रुकते हुए अपने प्राणों का त्याग किया। जब राजा दशरथ का तीर श्रवण कुमार को लगा, लेकिन माता पिता को कांवड़िया में डालकर तीर्थ दर्शन करने के लिए श्रवण कुमार ले गए। इसलिए आज राष्ट्रीय पुत्र दिवस के अवसर पर हम पुत्र के कर्तव्यों या उसका जो एक वैल्यू सिस्टम है उसके ऊपर फोकस करें। और हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि पुत्र आज्ञाकारी होना चाहिए, यानी वो पिता के आदेशों की या अनुशंसाओं की अवहेलना ना करे। राष्ट्रीय पुत्र दिवस की आपको हार्दिक बधाई। दोस्तों, आज के दिन अमेरिका में 1861 में
आपने अब्राहम लिंकन का नाम सुना है? अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति बने थे अब्राहम लिंकन। 4 मार्च 1833 को अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन बने थे। 1861 को 1861 4th March Abraham Lincoln became the 16th president of the United States of America। वो आज तक के सबसे महान प्रेसिडेंट रहे हैं। उन्होंने अमेरिका में गृह युद्ध समाप्त किया था और लोकतंत्र की उन्होंने एक बहुत बढ़िया डेफिनेशन दी थी, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, लोगों का राज। ये लोकतंत्र की परिभाषा अमेरिका के 16 राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने दी थी। और दोस्तों 1933 में आज के दिन फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट भी अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे 1931 को। आपको मालूम है कि 1929 में ग्रेट डिप्रेशन यानी विश्व के आर्थिक हालात बहुत खराब हो गए थे, तो न्यू डील नाम का कार्यक्रम फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने देश दुनिया के सामने लाया था और दुनिया को मंदी की मार से बचाया था। साथियों, आगे बढ़ने से पहले हमारे मित्र लोग जुड़ चुके हैं, जरा मित्रों से बात की जाए और मित्रों का स्वागत भी किया जाए। सभी लोगों ने आज होली खेली होगी और होली तो होली है, बुरा ना मानो होली है। आत्माराम जी गुड इवनिंग, नमस्कार। रोशनलाल जी हमारे मित्र गुड इवनिंग। डॉक्टर अरविंद सिंह ठाकुर साहब लिखते हैं शर्मा जी को जय श्री राम, नमस्कार सर, होली की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद बहुत बहुत। अनीता शर्मा जी गुड इवनिंग, कैसी हैं आप? आपको होली की बधाई बहुत बहुत। और गोविंद शांडिल साहब जुड़े हैं, गुड इवनिंग। मोनिका भारद्वाज को भी हमारा नमस्कार, हैप्पी होली। विशाल वसु द ग्रेट, गुड इवनिंग, बहुत दिनों के बाद, कैसे हैं आप विशाल नेगी द ग्रेट? और हमारे मित्र रणधीर जसवाल जी को भी नमस्कार। रणधीर जी, होली कैसी रही आपकी आज? सनी गर्ग जी हमारे मित्र, हैप्पी होली, आज तो होली की बहार है। रंजना शर्मा ठाया से जुड़ चुकी हैं, जय श्री राम, नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत रंजना जी कार्यक्रम में। और पूरे परिवार को हमारी नमस्कार, जरूर बोलिएगा आप। और हंसराज खिमटा जी भी जुड़े हैं कार्यक्रम में, हैप्पी होली, थैंक यू, थैंक्स सो मच डियर विशाल। और रणधीर जसवाल जी को भी होली की बधाई बहुत बहुत। चूला ठाकुर जी, सभी लोग होली की बधाई, धन्यवाद। इट वॉज अ ग्रेट सेलिब्रेशन, आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया होगा, खूब कलर डाले होंगे। पहले तो जबरदस्त टोलियां होली की निकलती थी, बहुत नाच गाना, और दोपहर 3 बजे तक 4 बजे तक होली का जबरदस्त कार्यक्रम रहता था। निशा जी गुड इवनिंग। निशा जी कैसी हैं आप? घर पे सभी को मेरा नमस्कार बोलेगा। आपके पति कैसे हैं अब? उनके शीघ्र अच्छे स्वास्थ्य लाभ की हम कामना करते हैं और आपको होली की भी हार्दिक बधाई। विजेंद्र कुमार जी, बहुत दिनों के बाद नमस्कार, कैसे हैं आप? विजेंद्र जी, हैप्पी होली टू यू। माही नेहरू द ग्रेट, नमस्कार, हैप्पी होली। और हमारे मित्र नारायण सिंह जी, प्यार के रंगों से भरो पिचकारी, स्नेह के रंगों से रंग दो दुनिया सारी, ब्यूटीफुल। डॉक्टर साहब मुबारक हो आपको होली, धन्यवाद। नारायण जी हमारी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और वर्तमान में जिला शिमला के उपाध्यक्ष भी हैं, सबके मददगार।
संजय सूद जी रामपुर से होली की बधाई दे रहे हैं सभी को, धन्यवाद शुभकामनाओं के लिए। गीत कुमार जी, भाई गीत कुमार जी कैसे हैं आप? देवनगर शिमला ग्रामीण से नमस्कार, होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं डियर गिर जी। नंदलाल भंडारी जी धरोगड़ा से जुड़े हैं, हैप्पी होली। मानिक ठाकुर किन्नौर, शांकली लखनऊ शिमला, राजेंद्र सिंह वर्मा जी को नमस्कार, धैर्य भंडारी दी ग्रेट धरोगड़ा से गुड इवनिंग। परमार सिंह वर्मा जी को हरिओम, जय श्री राम, नमस्कार। पुष्पा ठाकुर जी राम राम, बीडीसी मेंबर रह चुकी हैं और नई इनिंग्स की तैयारी के लिए आपको शुभकामनाएं बहुत बहुत। पविता शर्मा राम राम, कैसी हैं आप? सुलोचना शर्मा जी गुड इवनिंग। सुलोचना जी कैसी हैं आप? क्या क्या हो रहा है? कल आपसे फोन पे बात करेंगे सुबह, या आप करिएगा या मैं कॉल करूंगा। जगत राम जी को भी हैप्पी होली, गुड इवनिंग। डॉक्टर धीरज कुमार, हैप्पी होली धीरज, थैंक्स सो मच। निशु बंसल फ्रॉम रामपुर, गुड इवनिंग। अनिल नेहरू जो कि प्रदेश सचिवालय में कार्यरत है, होली की बधाई दे रहे हैं सबको, शुभकामनाएं। गीताराम जी को नमस्कार। हमारे मित्र संजय सूद जी, बिल्कुल आपको हमारी ओर से जिला स्तरीय फाग मेला का निमंत्रण। फाग का मेला तो बहुत जबरदस्त मेला रहता है, मैंने बहुत बार देखा है, और इस बार मेरा ख्याल 20-22 देवी देवता इस मेले में सम्मिलित हो रहे हैं। फाग का मेला बहुत सुंदर। रामपुर शहर में 2 मेले बहुत प्रसिद्ध हैं, लवी का मेला जो कि व्यापारिक मेला है, और फाग का मेला जो कि सांस्कृतिक धार्मिक मेला है। संजय जी बहुत बहुत बधाई आपको। प्रवीण कंवर जी हमारे मित्र, जय श्री राम। प्रवीण जी कैसी रही आपकी होली आज? धन्यवाद बहुत बहुत, थैंक सो मच। और डॉक्टर महेंद्र शर्मा जी जुड़े हैं हमारे साथ। महेंद्र जी नमस्कार, कैसे हैं आप? आजकल प्रिंसिपल का दायित्व निर्वहन कर रहे हैं। सुरेंद्र ठाकुर दी ग्रेट, थैंक यू सो मच। प्रवीण कंवर जी भी होली की बधाई दे रहे हैं बहुत बहुत, थैंक यू सो मच। और भूषण कुमार जी को भी नमस्कार। गोपाल ठाकुर हैप्पी होली, थैंक सो मच। मीनाराम शर्मा जी को नमस्कार, कैसे हैं आप? गीत कुमार जी लिखते हैं कि पिता पुत्र का संबंध बहुत नाजुक होता है। बिल्कुल, पिता पुत्र का संबंध तो बहुत जबरदस्त, लेकिन यदि पिता कुमार्ग पर हो, अपनी संतान और परिवार को अपने गलत फैसलों से परिवार को संकट डाले, भेदभाव उत्पीड़न करे, तो क्या करें? गीत कुमार जी, शास्त्रों में लिखा है कि पुत्र का यह भी कर्तव्य है कि वो अपने कुल को पतन से बचाए। पुत्र की जो परिभाषा वो ये है कि पुत्र आज्ञाकारी होना चाहिए, लेकिन अगर पिता की बात कुल को पतन की ओर ले जाए, तो पुत्र को कुल को बचाने के लिए अपना खुद का स्टैंड लेना चाहिए। कुल है तो पिता पुत्र दोनों जिंदा है, और अगर कुल नहीं है तो पिता पुत्र दोनों डूबते हैं। तो सही पुत्र का काम कुल दीप बनना, कुल का दीपक बनना है। आगे लिखते हैं, खासकर तब जब संतान अपने पिता के लिए सदैव खड़ी रही हो। बिल्कुल आपने अपना फर्ज पूरा किया, आप आज्ञाकारी रहे, पिता की हर बात मानी हो, बिल्कुल माननी भी चाहिए। पिता वही जो आज्ञाकारी हो। क्या सदैव संतान ही गलत होती है? नहीं। अगर संतान को लगे कि कुल डूब रहा है, तो संतान को कदम लेने चाहिए, ऐसा मैं सोचता हूं।
सुरेंद्र ठाकुर हैप्पी होली। अमर नयन शर्मा जी को नमस्कार, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका। दोस्तों ये तो रही बात आज की बात आपके साथ। आजकल ऐसा युद्ध हमने ना कभी देखा, न सुना, न कल्पना की। कोई 15-20 देश एक साथ लड़ रहे हैं और ईरान तो बस बटन दबाता है। एक मिसाइल कतार पर, एक यूनाइटेड अरब एमिरेट्स पर, एक दुबई पर, एक कतार पर, एक बहरीन पर, एक जॉर्डन पर, एक इजराइल पर। कमाल है। और अमेरिका इजराइल है कि मानते नहीं। और उधर पाकिस्तान अफगानिस्तान, जबरदस्त फायरिंग, जबरदस्त बम्बार्डमेंट। धन्य है भारत, प्रभु श्री राम की धरती, कि हम लोग युद्ध की आग में नहीं है और ना ही हमको युद्ध की आग में पड़ना चाहिए। युद्ध से देश और जनता बर्बाद होती है। अब कौन से दोस्तों, एक बात बड़ी साफ है कि जब जनता गलत नेतृत्व चुनेगी तब देश दुनिया का हाल यही होगा। आप गलत प्रधान चुनेंगे, गलत मुख्यमंत्री चुनेंगे, गलत प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति चुनेंगे तो देश का हाल यही होगा। और अगर ठीक चुनेंगे तो देश प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ेगा। ट्रंप जैसे सिरफिरे को चुनना, खमियाजा तो भुगतना पड़ेगा। उसकी मर्जी में जो आता वो करता है, जो सोचता है वो करता है। इतने सारे देश आग में युद्ध की झोंक दिए गए हैं। बड़ा एक मौलिक सा प्रश्न है, हम इस धरती पर लड़ने या युद्ध करने आए हैं या शांति से जीने के लिए? हम तो शांति से जीने के लिए आए थे, लेकिन यहां तो कदम कदम पर लड़ाई है, कदम कदम पर झगड़ा है, कदम कदम पर युद्ध है, कदम कदम पर गला काट प्रतियोगिता है। सब दौड़े जा रहे हैं, अंधी दौड़, ब्लाइंड रेस। हर कोई चाहता है ताकतवर बनना, हर कोई चाहता है ऊंची छलांग लगाना, हर कोई चाहता है तेज दौड़ना। और ये आज की बात नहीं है। सन 774 में जब ओलंपिक गेम्स ग्रीस में शुरू किए गए थे, उसका मोटो ये रखा था, अल्टियस सिटियस, अल्टियस सिटियस फास्टियस, यानी हायर, स्ट्रॉन्गर एंड फास्टर। ऊंचा फोर्टियस सिटियस अल्टियस, मजबूत, ऊंचा और तेज। और वही चीज हमने अपना दी है। हम सब लोग 10 सेकंड की रेस 9 सेकंड में, 6 फीट का जंप के बाद 7 फीट का जंप चलते जा रहे हैं। इट्स अ ब्लाइंड रेस, युद्ध। और युद्ध में कोई देश जीतता नहीं है, केवल इंसान हारता है, मानव हारता है। इसलिए युद्ध बंद होने चाहिए। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कुछ नहीं करता, यूनाइटेड नेशंस कुछ नहीं कर पाता है। जो करेगा अमेरिका की दादागिरी। बच्चे, बूढ़े, औरतें, रोगी लोग मरे जा रहे हैं इस युद्ध में। और हम लोग हर रोज ह्यूमन राइट्स की दुहाई देते हैं, मानव अधिकारों की। क्या गलत, क्या ठीक, ये डिबेट में आपको छोड़ देता हूं। कुछ हमारे मित्र महत्वपूर्ण मिले हैं। जरा अमर नयन जी को नमस्कार हो चुका है, सुरेश टेकटा साहब को हैप्पी होली, विष्णु शर्मा जी को नमस्कार, भूपराम शर्मा जी को हमारा सादर नमस्कार, विष्णु शर्मा को जय हनुमान। सुरेंद्र ठाकुर सर, कल आप यूनिवर्सिटी में होंगे? बिल्कुल, डू कम, आ जाइएगा। जोगेंद्र सिंह ठाकुर जी को हैप्पी होली। और हमारी प्रिंसिपल साहिबा योगेश्वरी वर्मा जी भी जुड़ी हैं। हैप्पी होली टू यू एंड टू योर राघव पब्लिक स्कूल एज वेल। दोस्तों,
नेतृत्व वही जो आम जन के काम आ सके, आम जन की समस्याओं का समाधान कर सके, आम जनों की आंखों के आंसू पहुंच सके और आम जनों को मुश्किल में सहारा दे सके, उसी का नाम नेतृत्व है, लीडरशिप है। राजेंद्र चौहान जी को नमस्कार, हैप्पी होली। कैसे हैं आप? आपने तो बहुत जम के होली खेली। चौहान साहब कैसे हैं आप? राजेंद्र चौहान जी हमारे भाजपा के नेता हैं, बहुत वरिष्ठ। होली की आपको तमाम शुभकामनाएं। मनोज ठाकुर बहुत देर के बाद मंडी, संधोल, सरका घाट की सुंदर वादियों से, थैंक्स सो मच डियर मनोज। दोस्तों, एक बार पुनः आप सबको होली की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। देश हमारा आगे बढ़े और हमारे देश को ऐसा ही दृढ़ नेतृत्व मिलता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आज की बात आपके साथ यहीं समाप्त। कल फिर और मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय हिमाचल।